आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस में काम करने के लिए, मतलब एक ऑफिस में जनरल जो वर्क होते हैं उस काम को करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का पैकेज बनाया जिसका नाम दिया MS ऑफिस। उसके अंदर में आता है एक पैकेज में वर्ड, एक आता है एक्सेल, एक आता है पावर पॉइंट, फिर आता है SS, फिर आता है आउटलुक, और भी पैकेज आता है लेकिन ये नॉर्मली पढ़ना होता है यही 5। ये क्या है? एक पैकेज। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऑफिस के काम को एनालिसिस करके उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसको बोला कि अगर आप कोई भी ऑफिस में काम करना चाहते हैं, जनरल दुनिया के किसी भी ऑफिस में, तो आपको उसके लिए एक सॉफ्टवेयर का पैकेज हम बना रहे हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आप दुनिया के किसी भी ऑफिस में काम करने के लायक एलिजिबल आप हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो एटलीस्ट कम से कम आपके पास वर्ड या एक्सेल का नॉलेज होना जरूरी है, बाकी का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बारे में आपको दोनों के बारे में जानना जरूरी है, तभी आप सीख पाएंगे। तो इसमें सबसे पहला है तुम्हारा वर्ड। ये जरूरी नहीं है कि एक्सेल को पढ़ने के लिए वर्ड चाहिए, लेकिन हाँ लिटिल बिट जरूरत होता है, हल्का फुल्का बेसिक का। तो जिन लोगों का नहीं हुआ है वर्ड का, तो हम कल एक्सेल का क्लास जो है वो ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ड्रॉप नहीं करेंगे, कल होगा। मतलब कल एक्सेल के जस्ट मतलब कि पहले 8 बजे से वो लोग आ जाएंगे बस कल के लिए। और संडे को हम क्लास लेंगे 1.5 घंटे का वर्ड का बेसिक्स क्लास के लिए। उनका फिर अगले दिन से टाइमिंग फिक्स कर दें कि 15 मिनट पहले आ जाना है वर्ड के लिए, बाकी एक्सेल का क्लास चलेगा। ठीक है, तो टाइमिंग हम आज बात कर लेंगे क्लास के बाद। तो वर्ड हम पढ़ाएंगे उन लोग को, बाकी एक्सेल आप स्टार्टिंग से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सेल हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ बोलो। तो यहाँ पे हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल। ठीक है, तो सबसे पहला चीज कि अब एक्सेल होता क्या है। ठीक है, एक लाइन में अगर कहा जाए तो एक्सेल क्या है, तो एक्सेल MS एक्सेल इज स्प्रेड सीट पैकेज। स्प्रेड का मतलब होता है विस्तार करना। ठीक है, सीट का मतलब क्या होता है, तो सीट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉल्यूम, रोज एंड कॉलम्स, कॉलम्स। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सीट बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि एक्सेल का मतलब क्या होता है, तो MS एक्सेल इज ए स्प्रेड सीट पैकेज। एक ऐसा पैकेज जो रो और कॉलम का विस्तार करता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेल बोलते हैं। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक्सेल को खोलते हैं, रन में जाएंगे, Windows+R और डालेंगे EXCEL एक्सेल। तो जैसे ही हम एक्सेल डालेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा एक्सेल जो है वो खुल जाएगा। तो सामने में ये तुम्हारा एक्सेल का इंटरफेस आ रहा है, देखो वेट करो। आ गया। इसमें भी देखो अलग अलग तरह का टेम्पलेट है ना, बहुत सारा। हमको क्लिक करना है ब्लैंक वर्कबुक पे जाकर के क्लिक करना है। जब हम ब्लैंक वर्कबुक पे जाकर के क्लिक करेंगे तो एक्सेल का सबसे पहला इंटरफेस सामने में चला आया, ये वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, जो यहाँ पे हम बता रहे थे कि नंबर ऑफ रो, रो किसको कहते हैं, इस रिकॉर्ड को 1 2 3 4 5, ये जो लिख रहा है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। दूसरा का ABCDEF है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। रो का मतलब होता है रिकॉर्ड। ठीक है, और कॉलम का मतलब होता है फील्ड। एक्सेल में रो का मतलब होता है रिकॉर्ड। जैसे हम लिखते हैं SR नंबर, यहाँ पे देते हैं सीरियल नंबर, नेम, कोर्स की, 1 2 3 4 दे देते हैं। यहाँ पे नेम में दे देते हैं, सपोज करो ABC और D, कोई पर्सन है जिसका नाम है। कोर्स में देते हैं हम यहाँ पे DCA, इसमें देते हैं 5000। तो हम बोलेंगे रिकॉर्ड नंबर व सीरियल नंबर 1, मतलब कि पूरा रिकॉर्ड को डिनोट कर रहा है।
सीरियल नंबर 2 मीन्स की क्या क्या है, तो मतलब दूसरा नंबर रिकॉर्ड को ये कर रहा है। सीरियल नंबर 3 मतलब कि तीसरा नंबर रिकॉर्ड को ये क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। मतलब कि रो का मतलब ही होता है एक रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और फील्ड का मतलब क्या होता है, एक कॉलम। जैसे नेम वाला फील्ड नेम के रिकॉर्ड को रखेगा, ठीक है। कोर्स वाला फील्ड कोर्स के रिकॉर्ड को रखेगा। फीस वाला फील्ड फीस के रिकॉर्ड को रखेगा, ठीक है। वही कहता है यहाँ पे कि रो का मतलब होता है रिकॉर्ड और कॉलम का मतलब क्या होता है, फील्ड। नहीं आता है कि कंप्यूटर फील्ड से है, कोई साइंस फील्ड से है, कोई बायोलॉजी फील्ड से है। तो फील्ड का मतलब होता है क्या, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। फील्ड का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, एक के बारे में हमको पता चलेगा। लेकिन रो का मतलब क्या होता है, इट विल प्रोवाइड द कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या करेगा, कंप्लीट यूनिट इंफॉर्मेशन का प्रोवाइड करेगा, ठीक है। रो का मतलब होता है रिकॉर्ड और कॉलम का मतलब क्या होता है, फील्ड होता है। तो एक्सेल में क्या है, तो रो और कॉलम का ये विस्तार करने वाला एक पैकेज। तो एक्सेल का सबसे पहले इंटरफेस जो है ना, इसी को हम लोग को जानने में लग जाएगा 1 सप्ताह। ये पूरा सामने का इंटरफेस अगर समझ जाओगे तो आधा काम करना समझ जाओगे कि कैसे हमको करना है, ठीक है। तो एक्सेल में सबसे पहले सपोज करो कि ये तुम्हारा दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सेल बोलते हैं। छोटे छोटे जो ब्लॉक है इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो सेल किसको कहते हैं, तो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। जैसे इस सेल को देखो तो यहाँ पे C और 3 देखो तो यहाँ पे काट रहा है। इस सेल को देखो F और 6 यहाँ पे काट रहा है। इस सेल को यहाँ पे देखो H और यहाँ पे 6 काट रहा है। तो यहाँ पे देखो नाम क्या लिख दिया, H6। नेम बॉक्स में यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं C4 तो इसका नाम क्या है, देखो C4 नेम बॉक्स में दिखा रहा है। यानी कि प्रत्येक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कॉलम लेटर रो नंबर। प्रत्येक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कॉलम लेटर और रो नंबर से, ठीक है। जैसे कहीं भी अगर हम लोग बैठते हैं, फिल्म देखने जाते हैं हॉल में, तो बोलता है चेयर नंबर होता है, यूनिक पता है ना सबका। तो उसी तरीके से यहाँ पे प्रत्येक सेल का अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कॉलम का लेटर सबसे पहले C और रो का नंबर क्या है 3। इसका हम लोग क्या बोलेंगे E4, इसको क्या बोलेंगे F4, इसको क्या बोलेंगे E6, ठीक है। तो सपोज करो कि हमको इसमें कुछ लिखना है, तो जस्ट जो भी चीज लिखना है लिख दो और जस्ट एक एंटर हिट कर दो। जब तक तुम एंटर नहीं मारोगे तब तक वो राइटिंग मोड में ही रहेगा। हमने लिखा 2, तो देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा है। जब एंटर मारेंगे तभी जाकर के ये तुम्हारा राइटिंग मोड में आएगा, मतलब कि कंप्लीट मोड में आएगा, क्या उसमें डेटा फिल हो गया। हम डालते हैं 3, देखो ब्लिंक कर रहा है, और यहाँ पे जाकर के हम इसको एंटर मार देते हैं। कौन है भाई, खोलो तो खोलो तो। अरे कहाँ से आ गया, बाहर में ऑनलाइन कर क्या, वहीं पे लगा लो, वहीं पे बैठ जाओ। उसी पे बैठना चाहिए सामने। हाँ, ऑनलाइन देख। सर का शक्ल देखने का मतलब ध्यान दें। देखो तो यहाँ पे क्या है, आपको ये आएगा तो बोलेंगे कि बाहर में बैठ करके आराम से। अच्छा रुक जाओ, देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम 1 2 3 4 यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे, जब कुछ भी तुमको लिखना हो राम, तो राम यहाँ पे जब हम लिखें तो देखो ब्लिंक कर रहा है ना। मतलब ब्लिंक कर रहा है दैट मीन्स कि राइटिंग मोड में है, एडिटेड मोड में है। कुछ भी तुमको एडिट करना हो, लिखना हो, राइटिंग करना हो तो इसमें हम लिख सकते हैं। जब एंटर मार देंगे तो ये इसका डाटा मतलब कंप्लीट हो गया। अब राइटिंग मोड में जाने के लिए इस पे जाके डबल क्लिक करो तब आएगा, इस पे जाके डबल क्लिक करो तब आएगा, इस पे जाके डबल क्लिक करो तब आएगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। अब सपोज करो कि हमको यहाँ पे ना सीरियल नंबर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बहुत लोग लिखेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखेगा ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1, लिख दिए। अब मान के चलो कि यहाँ सब में अगर एक कोना पर देखना, कोना पे अगर हम यहाँ पे माउस लेके जा रहे हैं तो इस कोना पे लेके जाएंगे ना, इसको हम लोग बोलते हैं, माउस के कर्सर को बोलते हैं डॉक्टर प्लस साइन, ठीक है। नाम है इसका क्या है, डॉक्टर प्लस साइन। तो डॉक्टर का जहाँ पे देखोगे प्लस का सिंबल मतलब कि डॉक्टर होता है वहां पे, तो इसका नाम ही है डॉक्टर प्लस साइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डॉक्टर प्लस साइंस को यहाँ पे जब लेकर के जाएंगे ना इस कोना पे, तो देखना यहाँ पे ब्लैक बन जाएगा।
है ना ब्लैक। जब व्हाइट रहेगा तो ये सिलेक्शन मोड में रहेगा, देखो सिलेक्शन मोड में है। जब ये तुम्हारा व्हाइट है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन मोड। देखो सिलेक्शन मोड यहाँ पे हो गया। लेकिन अगर तुमको ड्रैग करना होगा, पकड़ के खींचना होगा, तो यहाँ पे जब कर्सर को लेके जाओगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। देखो मतलब ये बराबर में आ जाएगा ना, दोनों के बराबर में, इस लाइन के इस लाइन के बराबर में जब बैठ जाएगा तो ये ब्लैक हो जाएगा आपने। जब ये ब्लैक हो जाए तो लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके यहाँ पे पकड़ के इसको खींचो। ये देखो 111 सब में लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ पे जाकर के इसको पकड़ के इसको नीचे तरफ खींचते हैं, आया ना। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं 2, सॉरी फिर से लिखते हैं यहाँ पे 1। 1 लिखने के बाद अगर हम इसी को कंट्रोल दबा करके हम पकड़ के यहाँ पे खींचते हैं तो देखना सीरियल नंबर आ जाएगा। देखो आ रहा है ना, आ गया। क्या आया? सीरियल नंबर आ गया। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमको सीरियल नंबर लाना है तो 1 प्रेस करो, चाहे यहाँ पे लिख दो 100, 100 पकड़ के यहाँ पे हम खींच देते हैं यहाँ पे नीचे तक, 100 आया। लेकिन यहाँ पे लिखते हैं 100 और यहाँ पे जाकर के 100 का कंट्रोल दबा करके इसको खींचते हैं। क्या आया? सीरियल नंबर। मतलब जहां से तुम पकड़ के उसको ड्रैग करोगे वहां से एक तुमको सीरियल नंबर कंटिन्यू जनरेट कर देगा, ठीक है। अब अगर इधर तरफ तुम करोगे इस साइड में तो देखो इधर भी कर दे रहा है। यहाँ 1 है, पकड़ के कंट्रोल दबा करके खींच दिए तो क्या आया? सीरियल नंबर। लेकिन ऐसे ही पकड़ के कुछ नहीं प्रेस कर रहे हैं, पकड़ के खींच रहे हैं तो क्या आ रहा? 1। लेकिन अगर मान के चलो कि तुमको यहाँ पे सब में अगर इस सभी में 1 अगर भरना है, चाहे 10 भरना, तो यहाँ से पकड़ने का जरूरत नहीं है कि 10 यहाँ पे ऐसे मारेंगे और यहाँ पे पकड़ के ऐसे खींचने जाएंगे, इसका कोई जरूरत नहीं। क्या करना होगा, इसमें जाएंगे सबको सेलेक्ट कर दो, 1 में लिख दो 200 और कंट्रोल के साथ दबा दो एंटर। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा फिल पूरा में। अगर मान के चलो इतना से इतना तक में हमको राम भरना है, राम 1 में जाके मारो कंट्रोल के साथ एंटर, सब में राम आ गया। तो ये होता है कि अगर मल्टीपल फिल अगर तुमको करना है। अब सपोज करो कि यहाँ पे हम जा करके भरते हैं 10 भरते हैं। देखो 10 यहाँ पे भर दिए और हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको कितना क्या भरना है, सब में 10 भरना है। तो हमको भरना है राइट साइड में, तो कंट्रोल R प्रेस कर दो, ठीक है। अगर हमको इसी को नीचे तरफ, सपोज करो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, हमको नीचे तरफ भरना है अब 10 10 10, तो कंट्रोल D से होता है डाउनवर्ड, हो गया। यानी कि कभी भी तुमको फिल करना होगा एक्सेल के सीट में, ठीक है, तो यहाँ पे जाओ, यहाँ जाने के बाद प्लस पे क्लिक करो। प्लस से क्या होता है, सीट नया खुलता है, फिर एक प्लस करोगे तो खुला। अब देखो यहाँ पे हम गए, हम 1 लिखते हैं और यहाँ पे 2 लिखते हैं, दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना का है? 1 का। तो हम यहाँ पे पहले ना दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, ड्रैग मत करना। ये प्रियंका चोपड़ा कौन है? कोई कोई नया नया आदमी आ रहा है क्या? कल से वेरीफाई करना पड़ेगा कौन कौन है, नाम बोलना होगा उसको। चलो हेमंत, अनामिका उसको तो चिंता है, हेमंत को चिंता है, ज्योति को चिंता है, लक्ष्मी को चिंता है। रणवीर सिंह कौन है? तो हम दीपिका पादुकोण को बुला देंगे ना, तो जल्दी बोलिए। रणवीर सिंह, अच्छा ऊपर रणवीर सिंह है का नाम? अरे तेरी, वो है अच्छा। अरे तो बोला काहे नहीं कि हम अच्छी रणवीर सिंह है? तुम किस नाम हाँ से है? सर। तो बोलो ना। रणवीर हाँ, सिंह। बंद कर। रणवीर सिंह यहाँ पे है, शशि है, सृष्टि है, विशाल है। प्रियंका चोपड़ा कौन है? सुन लो, हम विदेश में कॉल करके बुला देंगे निक जोन्स को। कौन है प्रियंका चोपड़ा? हटो, इसको हटा देते हैं, कोई बोल ही नहीं रहा। कौन? क्या रे तुम लोग को इंडिया इंडिया में तो नहीं मिला था जो तुम लोग विदेशी वाला के जाकर के ढूंढ रहा है क्या? चलो अब यहाँ पे देखो, देखो विक्की कौशल था लेकिन नहीं है इसमें, चला गया। हाँ देखो कोई विक्की के नाम से था लेकिन है ही नहीं, गायब हो गया बेचारा। तो टीना के पास चला गया होगा बेचारा। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे ना हम यहाँ पे लेते हैं 1 और यहाँ पे लेते हैं 2,
तो अगर हमको सीरियल नंबर खींचना है तो एक पकड़ करके यहाँ पे हम पकड़ के कंट्रोल दबा करके खींच रहे हैं, लेकिन क्या कोई दूसरा तरीका है? बिल्कुल है। हम यहाँ पे 1 और 2 खींचते हैं तो कभी भी ना सिलेक्शन करने के लिए कोना से कभी भी मत खींचना, कभी भी क्या करना है कि इसको बीच में पकड़ के ऐसे खींच देना, सिलेक्शन हो गया। अब दोनों को पकड़ के ऐसे खींच दो, आ गया। अगर हम यहाँ पे देते हैं 2 और यहाँ पे देते हैं 4, तो दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है? 2 का। इसको पकड़ के आ गया। अब देखो यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ये दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है? 5 का, इसके 4 का, 3 का, 2 का। इधर तरफ पकड़ के ऐसे खींचते हैं, देखो आया। यानी कि फिर से बताते हैं, देखो यहाँ पे हम गए, लिखते हैं 1 2, यहाँ पे लिखते हैं जाकर के 2 और 4। अब इस दोनों को पकड़ लेते हैं ऐसे। अब इसको पकड़ के इधर तरफ पहले खींच दिए, आ गया डिफरेंस उतना का। नीचे तरफ पकड़ के खींच देते हैं, आ गया। या फिर इसको पकड़ के कंट्रोल जेड किए, नीचे तरफ पहले खींच देते हैं, और तब इधर तरफ पकड़ के पहले खींच देते हैं, है ना। इसी को भी पहले खींचो, जिधर खींचो उधर तरफ खिंचाएगा। अब यहाँ पे जाने के बाद नीचे में यहाँ पे देखना सिग्मा का सिंबल होगा, सिग्मा का मतलब होता है सम करना। एंटर मार दो, आ गया। 10 तक रखते हैं, बाकी को डिलीट कर देते हैं। देखो इधर तरफ भी 10 तक रखते हैं, बाकी को डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे, सिग्मा पे क्लिक करेंगे, एंटर मार देंगे। देखो सम निकल गया सबका, पकड़ के यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, आ गया। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे सिग्मा पे क्लिक कर देते हैं, एंटर मार देते हैं। इसको जाके डबल क्लिक यहाँ पे करना है, इसको पकड़ के यहाँ तक खींच दो। देखो तो सबका सम निकल गया। एक का टेबल का सम 55 है, 2 का 110, इसका 65, 220, 275, 330, 385, ये सब है ना। है अच्छा जूम, ठीक है। तो ये है तुम्हारा टोटल सम निकालने का तरीका, कि यहाँ पे जाना है, सिग्मा पे क्लिक कर देना है, जस्ट एंटर हिट कर देना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हम लिखे हुए हैं ये नाम टेबल का 1 से 10 तक, इसके बीच में गैपिंग भी बहुत ज्यादा है कि नहीं, है ना। इस गैपिंग को कम करने के लिए 2 कॉलम के बीच में जैसे ही माउस को लेके जाओगे ना, तो यहाँ पे देखना एक एरो आ जाएगा, आ रहा है। जितना इसको बड़ा करोगे उतना बड़ा हो जाएगा, जितना छोटा करोगे उतना छोटा हो जाएगा। देखिए, तो एक एक कर करके इसको क्या करो, छोटा करो। अब बताओ कि बहुत सारा कॉलम अगर रहेगा तो टाइम लगेगा ना। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड किए, सबको जाकर के हेडर पे ऐसे क्लिक करके ना, ये ऊपर वाला हेडर पे ऐसे पकड़ के सेलेक्ट कर लो। एक को पकड़ के छोटा करोगे सब छोटा हो जाएगा, एक को पकड़ के खींचोगे सब बड़ा हो जाएगा। दोनों के बीच में डबल क्लिक करोगे ना, जितना डेटा रहेगा उतनी में जाकर फिट हो जाएगा। देख लो, हुआ ना। अगर ज्यादा बड़ा करना हो कर दो, डबल क्लिक कर दो, फिट, थोड़ा सा जाकर के इसको बढ़ा दो, हुआ ना। तो यहाँ पे जाकर के सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे डबल क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पे जाकर के सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको जाकर के ये कर दिए, हो गया। फिर जाकर के सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाकर बॉर्डर लगाना होगा, तो यहाँ पे जाकर के सब में बॉर्डर लगा दो। देखो प्रिंट करके कंट्रोल पी से प्रिंट करेंगे तो देखो ऐसा आएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि टेबल को यहाँ पे हम खींच सकते हैं। अगर मान के चलो कि दो नंबर के बीच में जितना कॉमन डिफरेंस रहेगा, जैसे हम देते हैं 2.5 और यहाँ पे देते हैं 6.7। अब दोनों के बीच में जितना डिफरेंस रहेगा वही डिफरेंस को लेकर के आगे बढ़ाएगा ये। दोनों के बीच में कितना कॉमन डिफरेंस है, उसी कॉमन डिफरेंस को आगे बढ़ाएगा। जैसे हमको तुमको यहाँ पे लिखना है क्या, SR1 SR2, ऐसा में भी ये काम करेगा। देखो ऐसे पकड़ के दोनों को खींचो, 3 4 5 अपने आप आ गए, है ना। तो यहाँ पे देते हैं MONTH मंथ 1, MONTH मंथ 2, ऐसे भी कर दो। ऐसा नहीं कि टेक्स्ट में नहीं जाएगा, देखो तो अपने आप, है ना। डे 1 डे 2 डे 3 करना था, डे 1 डे 2। लेकिन अगर तुम सोचो कि केवल एक ही को लिख दे, DAY डे 1 को अगर हम लिख दें, आप पकड़ के इसको खींचे तो केवल 1 ही आएगा। हाँ आ तो रहा है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन पुराना वाला में केवल डे 1 ही आता था, लेकिन न्यू वाला एक्सेल में ये चीजें दूर कर दिया है। अगर यहाँ पे देते हैं क्या, roll 1 लिख दिया, पकड़ के हम यहाँ पे ड्रैग कर रहे हैं तो देख अपने आप 3 4 आ जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर में जनवरी फरवरी भी ऑलरेडी सेट है, जनवरी पकड़ के यहाँ पे खींचोगे तो जनवरी फरवरी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पूरा लिखो JANUARY जनवरी, पकड़ के यहाँ पे डबल क्लिक कर दो कोना पे तो भी चला आएगा।
संडे, और यहाँ पे लिख देते हैं संडे। संडे, दो संडे है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, पकड़ के डबल क्लिक किए, यहाँ पे पकड़ के डबल क्लिक किए, देखो रिपीट कर रहा है वही चीज यहाँ से संडे से, है ना। इस तरह से ये 4 लिस्ट है ना, इसके अंदर में ऑलरेडी सेट है, बाकी कोई लिस्ट तुम्हारा नहीं आने वाला है। अगर हम चाहते हैं कि किसी एक का बैच का नाम लिख के खींचे सबका नाम आ जाए, तो उसके लिए नाम को पहले ऐड करना पड़ता है, नाम को पहले ऐड करना पड़ता है इसके लिस्ट में, तभी जाकर के होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान में रखने वाला चीज है। हम जो चीजें अभी बता रहे हैं ये आज बेसिक्स है एक्सेल का, मतलब इसका यूज हम लोग धीरे धीरे सब जगह पर करेंगे, बस जस्ट ऑपरेट कैसे करना है वही चीज तुमको आज बता रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हमको कोई भी अगर बनाना है टेबल, तो 2 लिख दिए। अब यहाँ पे जाकर के लिखते हैं 2 और 4। बहुत लोगों को ये ड्रैगिंग करने में प्रॉब्लम होता है, ध्यान रखना बहुत बारीकी से करना होगा। यहाँ पे पकड़ के खींच दिए, हो गया, यहाँ से पकड़ के इधर तरफ खींच दिए, हो गया। अब यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा इसको ये कर दें। अब इसके बीच में सपोज करो कि हमको नया कॉलम इंसर्ट करना है, तो इस दोनों के बीच में राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या है, इंसर्ट, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या है, इंसर्ट, हो गया। अगर 2 इंसर्ट करना है तो 2 सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे इंसर्ट, देखना 2 इंसर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 को रो इंसर्ट करना है तो राइट क्लिक करके कर दो इंसर्ट, आ गया। डिलीट करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे कर देंगे डिलीट, यहाँ राइट क्लिक करके मार देंगे डिलीट, राइट क्लिक करके मार देंगे डिलीट, या यहाँ पे मार देंगे, यहाँ पे जाकर के डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर के कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर तुमको कलर चेंज करना होगा तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेल स्टाइल होगा, इसमें जाकर के तुमको जो कलर लेना है ले लो, है ना। जैसा तुमको कलर लेना हो कंट्रोल दबा, अब देखो इतना दबा करके यहाँ पे गए, यहाँ पे कर लेते हैं सेल का स्टाइल चेंज, इसमें जाकर कोई और स्टाइल कर लेते हैं, देखो, है ना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं। अब सपोज करो कि हम बहुत सारे सेल को यहाँ पे इसमें सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से लेकर के यहाँ इसमें डालते हैं हम 100, हो गया। अब इसमें से कुछ कुछ सेल है ना, जैसे कि हमको स्पेसिफिक कहीं कहीं सेल में खाली करना है, यहाँ 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 जहाँ जहाँ खाली करना है हमको, ऐसे करके हम खाली कर दिए, डिलीट मार दिए, हो गया ना। मल्टीपल सेल को सेलेक्ट करने के लिए अलग अलग क्या करेंगे, कंट्रोल दबा करके, जैसे यहाँ पे हम गए, हमको 2 रेंज सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल दबा करके यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लिए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, जाके कलर कर देते हैं, यहाँ पे देख आया। तो जहाँ जहाँ रेंज तुमको अलग अलग सेलेक्ट करना है, वहाँ पे कंट्रोल दबा करके हम लोग ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सपोज करो कि हम जा रहे हैं, हमको कोई बोलेगा क्या कि हमको केवल ब्लैंक वाला सेल है ना, उसी सेल को हमको सेलेक्ट करना है, केवल ब्लैंक वाला को। तो नॉर्मल इस वाले सब सेल जो है, इसमें तो एक एक को खोजना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ठीक है, ऐसा अगर सेल लाखों के बीच में रहेगा तब तो दिक्कत ना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फाइंड नाम का एक ऑप्शन होगा, फाइंड, इसमें जाएंगे, जाएंगे गो टू स्पेशल, इसमें एक ऑप्शन होगा ब्लैंक, क्लिक करो, सेलेक्ट हो गया। अब उसमें जाके लिख देते हैं क्या, नो डेटा फाउंड, कंट्रोल के साथ एंटर, देखो तो उसी में चला गया केवल, इसमें कलर रेड कर देते हैं, नो डेटा फाउंड सब में आ गया, है ना। देखो, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल अगर सेल के रेंज को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबा करके हम लोग उसके थ्रू जाएंगे। ठीक है, यही चीज है। अब मान के चलो कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेम है, उसके बाद यहाँ पे देते हैं क्या, सीरियल नंबर, देख मेरे पास यहाँ पे डेटा है कि किसी भी एम्प्लॉय का हमको एक सीरियल नंबर है, जिसमें देते हैं 1 और
बाद यहाँ पे पकड़ के इसको खींच देते हैं कंट्रोल दबा करके। एम्प्लॉय का नाम में हम देते हैं जनवरी, कुछ अपना लिख लेना तुम लोग। नाम में हम देते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, समझो कि किसी का नाम। सैलरी देते हैं 12,500, 13,500, अब पकड़ के दोनों को खींच देते हैं। आ गया। अब हमको निकालना है इसका 5%। टीए, टीए का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, डीए का मतलब होता है डेयरनेस अलाउंस, एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। जो लोग जॉब करते हैं ना उनको टीए डी एचआरए मिलता है सैलरी में। सैलरी वगैरह में सब पढ़ा होगा सब थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे हमको टीए निकालना है इसका 5%। तो इक्वल टू लगाए, अगर मान के चलो एक्सेल में कोई भी तुमको वर्क करना है कैलकुलेशन का, तो इक्वल टू साइन से होता है या तो प्लस साइन से। जैसे तुमको लिखना है 4+5, ये तो सिंपल डेटा है 4+5। लेकिन अगर हमको इसको सम करना होगा तो इसके पहले लगा दो प्लस, नहीं ना, चाहे इक्वल टू 4+7 इक्वल टू 100 × 20 इक्वल टू से ही कोई भी अगर तुमको रिजल्ट निकालना होगा, कैलकुलेटर का काम करना होगा तो इक्वल टू साइन से होता है। इक्वल टू साइन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बिना इक्वल टू साइन के कुछ भी नहीं होता है। तो हम यहाँ पे देखो इक्वल टू साइन लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं, लिखते हैं क्या इक्वल टू, इसका सेल का एड्रेस क्या है C2, उसमें कितना है 12,500 इंटू यहाँ पे दे दो 5/100, निकल गया। ऐसे भी निकल सकता है, एक तरीका और है, इक्वल टू C2 इंटू 5% का सिंबल डाल दो तो भी निकल सकता है। परसेंट डाल दोगे तो भी, या फिर बटा 100 कर दोगे तो भी। अब इसको पकड़ के यहाँ पे जाएंगे, इक्वल टू C2 इंटू कितना परसेंट, इक्वल टू C2 इंटू 15%, एंटर मार दिए। अब यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे सिग्मा का सिंबल मार देंगे, सम हो जाएगा सबका। अब सबको यहाँ से यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे जाके ना पकड़ के यहाँ पे खींच दो, या फिर यहाँ पे जाके जस्ट डबल क्लिक कर दो, आ गया। अब ग्रॉस सैलरी इसका इतना हो गया। अब सबको सेलेक्ट कर लो, अब प्रिंट मारेंगे तो देखना कैसा निकलेगा, ऐसा दिखेगा। देखो तो दिख रहा है, लाइनिंग लाइनिंग नहीं ना है। तो हम क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ, करने के बाद यहाँ पे सेंटर में कर देंगे, यहाँ सेंटर में कर देंगे अलाइनमेंट, और यहाँ बॉर्डर लगा देंगे। अब देखो जाकर के प्रिंट करते हैं, तो आ रहा है सर, टेबल के साथ आ रहा है ना, देखो ये समझ में आ गया इतना। यानी कि एक्सेल में तुमको कोई भी अगर काम करना होगा तो इसके अंदर में तुमको ग्रिड बना हुआ है, पतला पतला जो लाइनिंग है उसको क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। अगर तुमको इसको गायब करना है ग्रिड को, तो यहाँ पे जाना, कहाँ पे जाना, पेज लेआउट में, तो एक ऑप्शन होगा यहाँ पे देखना, ग्रिड है ना, ग्रिड लाइन यहाँ पे हाइड कर देंगे। देखो तो ग्रिड लाइन हाइड कर दिए तो पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। लेकिन ग्रिड को हम यहाँ से लाते हैं व्यू में, तो देखो आ गया ना, देखो आ गया है ना। तो एक्सेल में तुम अगर कोई भी काम को करते हो, तो इसमें सारा काम मैथमेटिकल से रिलेटेड ही होता है। जितने भी कंपनीज वगैरह में काम होता है, ऑफिस में काम होता है, कहीं भी काम होता है, तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड ऑल टाइप्स ऑफ इसमें सॉल्यूशन है। इसीलिए इसको पढ़ने में 1 महीना का टाइम लगेगा। आज तारीख कितना है, 14 तारीख। कोशिश करेंगे, कोशिश रहेगा मेरे तरफ से कि अगला 15 अगस्त तक इसका भी झंडा गाड़, ठीक है, लेकिन चांस कम है, ठीक है। 1 महीना ऑलमोस्ट लग जाता है, मिनिमम 1 महीना, ये बड़ा टॉपिक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम पर डे तुम लोगों को अगर पढ़ाएंगे तो ऐसा ही सीट सब देंगे बनाने के लिए, कुछ कुछ होमवर्क का, कि हाँ ऐसा ऐसा दे देंगे, ऐसा खाली कर देंगे, बोलेंगे कि तुमको ये बनाना है खुद से। इस तरह से डेली डेली हम टास्क देंगे, उस टास्क को हमको पूरा करना है। ऐसा 15 को, 20 को, 30 को, 40 को, 50 को सीट दे सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। करोगे तब देंगे, नहीं करोगे तो छोड़ देंगे पढ़ा के, ठीक है। तो यहाँ पे ये टास्क जब तक नहीं करोगे तब तक तुमसे नहीं होगा आगे चल करके, तो इसीलिए टास्क को करना एकदम जरूरी है। तो इस तरह से हम लोग एक्सेल में जो भी काम रिलेटेड टू कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर होगा, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, उस तरह के टास्क को हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल में करेंगे। अब देख, हमको किसी डाटा को, ठीक है, अगर हाइड करना है, जैसे 2 सेल के बीच में किसी को हमको हाइड करना है, इसको हाइड करना है, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे कर देंगे हाइड। हाइड हो गया, पता चल रहा है कि सी के बाद क्या होगा, डी। तो हाइड कौन है, डी वाला। तो इस दोनों के बीच का चीज हाइड है ना, तो दोनों को सेलेक्ट कर लेना, दोनों राइट क्लिक करके मार दो अनहाइड। अगर इस दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कर देते हैं हाइड, लाना है तो इस दोनों को सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करके कर दो अनहाइड,
फिर यहाँ पे जाकर के राइट क्लिक करके कर देते हैं क्या, हाइड। फिर यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्या कर देते हैं, अनहाइड। आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर जाकर के दोनों को सेलेक्ट करके कर देते हैं राइट क्लिक करके हाइड, और फिर जाकर के सेलेक्ट करके कर देते हैं अनहाइड, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके कर देते हैं हाइड। अब मान के चलो कि सबको हमको हाइड करना है, राइट क्लिक करके कर देते हैं हाइड, लाना होगा सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक अनहाइड मारेंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो जितना डेटा को तुमको हाइड करना हो, जिस कॉलम को करना हो, जिस रो को करना हो हाइड, उस पे इजीली वे में हम लोग राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर तुमको यहाँ पे टैब का कलर चेंज करना है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, राइट क्लिक करके यहाँ पे कर देते हैं तो रेड जोन में इसको डाल दो। ये नॉर्मल काम है तो इसको क्या कर दो, ग्रीन जोन में डाल दो, एक येलो कलर में डाल दो, है ना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको जिस जिस कलर में तुमको डालना है डाल दो, देखो आ गया ना। तो देखने से ही पता चल जाएगा कि हाँ मेरा काम का किस तरह का कलर में किस तरह का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है तुम्हारा एक्सेल का बेसिक थिंग्स तुमको आज हम बताएं, ठीक है। अब कल हम तुमको पढ़ाएंगे क्या कि व्हाट इज एक्सेल, एक्सेल क्या होता है, एक्सेल का इंटरफेस में ये सब रो कॉलम, ये फार्मूला बार क्या होता है, ग्रिड क्या होता है, ये सारा चीज, सीट क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है, सेल क्या होता है, एक्टिव सेल क्या होता है, नंबर ऑफ रो कितना होता है, नंबर ऑफ कॉलम कितना होता है। तो सारा चीजें हम लोग वन बाई वन कर करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।